खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे SIR 2026 से बदला चुनावी गणित, 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे। और बात होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, न्यायपालिका में हलचल। फिर बात करेंगे मोनालिसा निकली नाबालिग, पति पर पॉक्सो व एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज। और खबरनामे के अंत में बात होगी अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मथुरा हादसे पर सीएम ने जताया दुख, NDRF, SDRF और आर्मी की टीमें तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में विधायक के साथ कथित अपमान, गेट बंद होने से हुआ विवाद। रामपुर में सुमैया राणा की तंजीम फातिमा से मुलाकात, सियासी हलचल तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा, 1300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे की। मथुरा के वृंदावन में हुए यमुना हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने पुष्टि की है कि स्टीमर पलटने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। केसी घाट के पास दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ, जब करीब 30 पर्यटक सवार थे। सभी श्रद्धालु पंजाब से आए हुए थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आर्मी, SDRF, NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी है। प्रशासन और राहत दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लापता लोगों की तलाश जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट करते हुए हादसे पर दुख जताया। इस दुखद घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के SIR की फाइनल सूची ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें कुल 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13 करोड़ 39 लाख रह गई है। हालांकि 84 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा भी गया है, जब सबसे ज्यादा असर बड़े जिलों में दिखा। प्रयागराज में 8,26,000, कानपुर नगर में 6,87,000, आगरा में 6,37,000 और गाजियाबाद में 5,74,000 नाम कटे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट सीट पर 34.18% वोटर्स कम होना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देकर न्यायिक जगत में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति को भेजे गए अपने त्याग पत्र में उन्होंने गहरा दुख जताते हुए इस पद को सम्मानजनक बताया। दरअसल उनके आवास से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की जांच में उन्हें दोषी पाए जाने के बाद महाभियोग की प्रस्ताव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। लोकसभा स्पीकर द्वारा जांच कमेटी गठित किए जाने के बाद यह इस्तीफा सामने आया, जिसे न्यायपालिका की साख से जोड़कर देखा जा रहा है। कुंभ मेले से चर्चा में आई लड़की के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में सामने आया कि शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 महीने थी, जिससे वह नाबालिग साबित हुई। इस आधार पर उसके पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस गंभीर मामले को लेकर केरल और मध्य प्रदेश के DGP को दिल्ली तलब किया है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और सच्चाई अब सामने आ चुकी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयपुर में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और जब वह मुद्दों पर हारने लगती है तो संस्थानों के पीछे छुपकर वार करती है। यूपी की नई वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथ ही शंकराचार्य की
को मिली धमकी के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि जब केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकार है तो संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ, मेरठ, मथुरा समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्मा का पुतला फूंका। गाजियाबाद में पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वाराणसी में कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कड़ा रुख अपनाते हुए हेमंत बिश्व शर्मा से सार्वजनिक माफी की मांग की है और कहा है इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बिजनौर के नहटौर में एक शादी उस समय टूट गई जब दुल्हन ने मेकअप के सामान को लेकर निकाह से इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप था ससुराल पक्ष की ओर से पर्याप्त और तय सामान नहीं लाया गया है। निकाह के ऐन वक्त पर हुए इस इनकार के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। घराती और बाराती आमने सामने आ गए और जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान दूल्हे की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया, जिसके बाद बारात बिना शादी के ही लौट गई। और इस खबर में बात होगी बेमौसम बारिश से किसानों की हुई खराब फसलों की। रामपुर में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल खेतों में गिरकर खराब हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। डीएम ने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट शासन को भेजकर राहत दिलाई जाएगी। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन से किसानों को उम्मीद जगी है, लेकिन अब निगाहें कार्रवाई की गति पर टिकी हैं। और अब बात होगी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन की। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया, जो पुलिस से टकराव में बदल गया। कार्यकर्ता पुतला दहन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। पुतला छीनने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस दौरान नारेबाजी और हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे स्थित कांग्रेस कार्यालय पर असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला अपने कब्जे में लिया, जिससे कार्यकर्ता भड़क उठे। जमकर नारेबाजी की घटना के दौरान धक्का मुक्की और छीना झपटी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत गढ़वारा के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा विधायक राजेंद्र मौर्य के साथ कथित अपमान का मामला सामने आया है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक के सामने गेट बंद कर दिया गया, जिससे वे घंटों गाड़ी में बैठे रहे। समर्थकों के प्रयास के बावजूद गेट नहीं खोला गया। विधायक बिना समारोह में शामिल हुए लौट गए। उन्होंने डीएम से शिकायत की और मामले को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक ले जाने की बात भी कही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. रामपुर में सुमैया राणा ने आजम खान के आवास पहुंचकर पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से मुलाकात की। उनका हाल जाना। इस समय आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में सजा काट रहे हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुमैया राणा के इस दौरे से स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे समर्थन और संवेदना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और इस खबर में बात होगी पुलिस द्वारा किए गए बड़े खुलासे की। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में 75 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कलेक्शन एजेंट से हुई इस वारदात में शामिल 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 45 लाख रुपए नगद और बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो बरामद की है।
यह वारदात 4 अप्रैल को सेवी ग्रैंड होटल के पास से हुई थी, जिसे अंदरूनी जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया था। क्राइम ब्रांच सर्विलांस विभूति खंड पुलिस की संयुक्त टीम ने कठौता झील के पास से आरोपियों को दबोचा। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लखनऊ के एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह से 10 अप्रैल तक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। 1 अप्रैल को 5000 छात्रों ने इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच देखा। 6 अप्रैल को अभय श्रीवास्तव ने करियर गाइडेंस दिया, जबकि 9 अप्रैल को ऋतु द्विवेदी और विनीत सक्सेना ने एआई कार्यशाला कराई। मंत्री असीम अरुण ने छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। चेयरमैन पवन चौहान व पीयूष सिंह चौहान सहित स्टाफ ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। अब बात लखीमपुर की खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 अप्रैल को लखीमपुर खीरी दौरे पर 1300 करोड़ की 538 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। चंदन चौकी में थारू जनजात को भू अधिकार दस्तावेज, जबकि मियापुर में विस्थापित परिवारों को अधिकार पत्र दिए जाएंगे। लाभार्थियों को चेक और मकान की चाबियां भी सौंपी जाएंगी। विधायक रोमी साहनी, लोकेंद्र प्रताप सिंह के क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। लखीमपुर खीरी में 7 गांवों को बाढ़ से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक रोमी साहनी ने 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से कचनारा, मटेहिया, दौलतापुर, बोझवा, मझौरा, जमनुहा और ढकिया गांवों की सुरक्षा के लिए परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना शारदा नदी से रेलवे लाइन और सड़क को भी सुरक्षित करेगी। विधायक ने कहा, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और समयबद्ध तरीके से काम पूरा कराया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे राहत भरा कदम बताया। निघासन क्षेत्र के ढकेरुआ में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मौर्य समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लुधौरी स्थित प्रांगण में पहुंची, जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और गौरव का संदेश दिया गया। वहीं युवाओं में इतिहास के प्रति जागरूकता भी देखने को मिली। लखीमपुर की शिक्षिका गुलशरण मिश्रा ने मिसेज यूपी 2026 का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। राजापुर कोठी के रहने वाले गुलशरण मिश्रा अमित मिश्रा की पत्नी और पूर्व चेयरमैन अवधेश मिश्रा की पुत्र वधू हैं। वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 2015 में मिसेज लखीमपुर भी रह चुकी हैं। उनकी यह उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है और इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र के हजरतपुर गांव में अवैध कच्ची शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया। चौकी अमीर नगर क्षेत्र में खुलेआम बिक रही शराब के खिलाफ दर्जनों महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस संरक्षण में अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 25,51,741 पहुंच गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1,88,386 नाम जुड़े हैं, जबकि 20,715 नाम हटाए गए हैं। जिले में 340 मतदान केंद्र और 3,283 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर सभी दलों की सूची सौंपी गई। कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बसपा के उमाशंकर गौतम, सपा के मोहम्मद उमर, भाजपा के गंगाराम समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग और सीडीओ अभिषेक कुमार ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर, विधायक सौरभ सिंह सोनू ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। और अब प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जुआ गिरोह के हुए भांडाफोड़ की। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय जुआ और असलाह सप्लाई गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहन मिश्रा उर्फ पिंकू, सुनील दीक्षित, प्रेम किशोर गुप्ता, पप्पू उर्फ जफर, फैजान और अरुण वर्मा को रंगीला नगर क्षेत्र से पकड़ा गया। उनके पास से 4,91,000 रुपए, पिस्टल, तमंचे, कारतूस, विटारा ब्रेजा कार और बाइक बरामद हुई है। कई आरोपियों पर गंभीर आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। कार्रवाई सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार तिवारी के नेतृत्व में की गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।